मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। यदि आपके गार्डन में सिंहपर्णी का पौधा है तो आप सच मानिए बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह पीले रंग का दिखने वाला पौधा केवल आपके बगीचे के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाता, अपितु यह आपके स्वास्थ्य में भी चार चांद लगा देता है। सिंहपर्णी वास्तव में कई सौ सालों से शुगर, लीवर, किडनी एवं पेट के विकारों के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सिंहपर्णी की जड़ें, पत्तियां एवं फूल सभी खाद्य हैं और अत्यधिक पौष्टिक गुणों से युक्त हैं। यह जड़ी बूटी विटामिन ए, सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स का एक समृद्ध स्रोत है। यह जस्ता, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज में भी समृद्ध है। यह औषधि सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होती है और इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर आप अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। आप चाहें तो रोजाना इसकी बनी हुई चाय पी सकते हैं या फिर आप इसे सलाद, सूप में भी शामिल कर सकते हैं। सिंहपर्णी की जड़ लीवर के लिए स्वास्थ्य लाभ विश्व भर में प्रचलित है। यह औषधि एक बहुत ही प्रभावशाली लीवर टॉनिक है। सिंहपर्णी की जड़ लीवर में एकत्रित वसा या चयापचय कर लीवर के कार्यों को उत्तेजित करती है। यह लीवर से निकलने वाला वाइल यानी कि पीले रंग के रस के प्रवाह को बढ़ाती है और लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करती है। 2010 में एंथ्रोफार्माकोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि सिंहपर्णी की जड़ लीवर के विकारों पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। सिंहपर्णी की जड़ की चाय बनाकर उसे पीना लीवर के स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। सिंहपर्णी में ऐसे अनेक तत्व निहित हैं जो त्वचा को पोषित कर उसे एक नया सुनहरा रूप देने में सक्षम है। यदि आप सिंहपर्णी के तने को बीज से ही तोड़ेंगे तो आपको एक दूधिया सफ़ेद जैसा नज़र आएगा। यह तत्व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुमूल्य है। यह रस स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही प्रभावी क्षार है। यह गुण इसे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम बनाते हैं। आप इसका रस अपनी त्वचा पर खुजली, दाद, एक्जिमा और अन्य त्वचा के विकारों का उपचार करने के लिए लगा सकते हैं। 2012 में प्रकाशित पेप्टाइड्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंहपर्णी के फूलों में 3 प्रभावी पेप्टाइड्स होते हैं जो शरीर में हो रही माइक्रोबियल और फंगल गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। और चूँकि यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और डिटॉक्सिफायर भी हैं, इसलिए यह मुहासों का भी एक सफल उपचार करते हैं। सिंहपर्णी का चेहरे पर इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और इसका इस्तेमाल आँख के आसपास वाले क्षेत्र पर बिल्कुल ना करें। आधुनिक शोधों के अनुसार सिंहपर्णी एक प्रभावी कैंसर रोधी है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो शरीर की कोशिकाओं को कैंसर की वजह से पहुंचने वाली क्षति का जमकर विरोध करती हैं। वास्तव में यह अपने फ्री रेडिकल्स लड़ने की क्षमता की वजह से विभिन्न प्रकार के कैंसरों को मात देने में सक्षम है। 2008 में कैंसर विज्ञान के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि सिंहपर्णी की जड़ों में ऐसे तत्व निहित हैं जो उत्तम एंटी कैंसर एजेंट्स हैं। 2011 में साक्ष्य आधारित पूरक और वैकल्पिक दवाओं में हुए एक शोध के अनुसार सिंहपर्णी की जड़ कैंसर से लड़ने के लिए कीमोथेरेपी जितनी सक्षम है। चूँकि यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, सिंहपर्णी की जड़ें शरीर में उपस्थित अधिक तरल पदार्थ के उपापचय में सहायता कर शरीर में से हो रही सूजन व जलन को समाप्त करती हैं। विशेष रूप से यह शरीर के निचले भाग जैसे कि पैर में सूजन कम करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम निहित है जो शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित कर सूजन एवं जलन से छुटकारा दिलाने में सहायक है। सूजन व जलन से राहत पाने के लिए रोजाना जब तक सूजन ठीक ना हो जाए दिन में 2 से 3 बार सिंहपर्णी की चाय पिएं। यदि आप पित्ताशय की किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसका सेवन ना करें। सिंहपर्णी बहुत ही सक्षम मूत्रवर्धक होते हैं जो कि किडनी एवं मूत्रपथ में उपस्थित एवं एकत्रित विषाक्त पदार्थों का नाश कर मूत्र संबंधित विकारों से बचाव करते हैं। 2009 में वैकल्पिक और पूरक दवाओं के पदार्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंहपर्णी की जड़ें मूत्र की मात्रा के उत्पादन को नियमित कर किडनी को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। यह मूत्र पथ में विकसित हो रहे हानिकारक जीवाणुओं का नाश कर मूत्र संबंधित विकारों को शरीर में आने से रोकती हैं। यह मूत्राशय संबंधी विकारों का भी एक सफल उपचार है।
सिंहपर्णी की जड़ें शुगर के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह पैंक्रियाज को उत्तेजित कर इंसुलिन के उत्पादन में मदद करती है और रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखती है। इसकी जड़ें मूत्रवर्धक होती हैं और अधिकतम शुगर को शरीर से मूत्र द्वारा निकास करवा रक्त को अधिक शुगर से छुटकारा दिलवाती हैं। मधुमेह के रोगी बहुत ही जल्दी लीवर एवं किडनी के विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं और सिंहपर्णी किडनी एवं लीवर दोनों के लिए ही स्वास्थ्यवर्धक है, परंतु इसका किसी भी प्रकार से सेवन करने से पहले आप चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। यदि आप अपने अधिकतम वजन को अलविदा करना चाहते हो तो बिना देरी किए जल्दी से सिंहपर्णी की जड़ों का हाथ थाम लें। सिंहपर्णी की जड़ अत्यंत प्रभावी रेचक और मूत्रवर्धक होती हैं जो आपके मूत्र की आवृत्ति एवं मात्रा में बढ़ोतरी लाती हैं। इससे आपको शरीर में उपस्थित अधिकतम तरल पदार्थ जो आपका वजन बढ़ाते हैं उससे छुटकारा मिलता है। 2011 में पदार्थ साक्ष्य आधारित पूरक और वैकल्पिक दवाओं में हुए एक शोध के अनुसार सिंहपर्णी के सेवन के 5 घंटे पश्चात मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती है और इससे पानी संबंधित मोटापा कम हो जाता है। इसके अलावा सिंहपर्णी में भूख को कम करने की और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता भी है और साथ ही में इससे कैलोरीज भी कम होती है। वजन कम करने के उपाय के लिए दिन में 2 से 3 बार सिंहपर्णी की चाय पिएं। इसके अतिरिक्त आप सिंहपर्णी को अपने सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। सिंहपर्णी की पत्तियां खाद्य और सलाद के रूप में ली जा सकती हैं या किसी भी अन्य पत्तेदार हरी सब्जी के जैसा पकाया जा सकती हैं। चूँकि यह एक प्रभावी मूत्रवर्धक है, यह शरीर में मूत्र की मात्रा को बढ़ाकर सोडियम से छुटकारा पाने में सहायता करता है। यह शरीर को अतिरिक्त सोडियम से छुटकारा पोटेशियम की मात्रा से समझौता किए बिना दिलाता है, जो उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप के पीछे कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है और चूंकि सिंहपर्णी पोटेशियम और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है। और जब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों ही नियंत्रण में हो तो हृदय रोग के होने का खतरा भी कम हो जाता है। सिंहपर्णी की जड़ एवं पुष्प दोनों ही खाद्य हैं और पाचन शक्ति में बढ़ोतरी लाने के लिए योग्य हैं। सिंहपर्णी एक रेचक के रूप में कार्य करता है और पाचन शक्ति को उत्तेजित करने के साथ साथ भूख में भी सुधार लाता है। यह पेट में हानिकारक कीटाणुओं का नाश करता है और अच्छे बैक्टीरिया के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह फाइबर का भी एक प्रचुर स्रोत है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में सहायक है। सिंहपर्णी की जड़ें एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं जो शरीर की हड्डियों को पोषित कर उन्हें उम्र संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाती हैं। सिंहपर्णी की जड़ों में उच्च मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों के विकास एवं मजबूती के लिए अनिवार्य है। सिंहपर्णी की जड़ें विटामिन के से भी निहित होती हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह हड्डियों में खनिज के अवशोषण को बढ़ावा देती हैं और उन्हें टूटने से भी बचाती हैं। इसकी वजह से महिलाओं में रजोनिवृत्ति के पश्चात होने वाले हड्डियों की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। विशेष रूप से यह ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव करने में अत्यंत सक्षम है। सिंहपर्णी की जड़ों की चाय पीना एक पंथ दो काज के समान है, क्योंकि इसकी चाय पीने से हड्डियों को मजबूती तो मिलती ही है परंतु साथ ही में दांतों में लगने वाले कीटाणुओं का भी नाश होता है और वे सड़ने से बच जाते हैं। सिंहपर्णी के कुछ नुकसान भी हैं। पित्त नली में रुकावट, दस्त, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर से पीड़ित लोगों के लिए, साथ ही गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिंहपर्णी लेने की सलाह नहीं दी जाती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों में सिंहपर्णी का फूल गंभीर एलर्जी का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आपको इससे एलर्जी की समस्या हो तो सिंहपर्णी की जड़ लेने से पहले चिकित्सक का परामर्श जरूर करें। ज़्यादा लंबे समय तक सिंहपर्णी का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंहपर्णी लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें, विशेष रूप से जब आप पहले से कोई दवा ले रहे हो, क्योंकि यह दवाई के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। जैसे बाइपोलर बीमारी के लिए दी जाने वाली लिथियम नामक दवा के साइड इफेक्ट्स को और भी खराब कर सकता है। सिंहपर्णी की चाय बनाने का सही तरीका: एक सॉस पैन में 1 से 2 चम्मच कटी हुई सूखी सिंहपर्णी की जड़ को डालें। इसमें 2 कप पानी मिलाएं और उबलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए गैस पर चढ़ा दें। इसे छान लें। इस चाय को दिन में 2 से 3 बार रोजाना पिएं। आप सिंहपर्णी की टी बैग का इस्तेमाल करके भी सिंहपर्णी की चाय बना सकते हैं। धन्यवाद।